अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और रूस के दरमियान होने वाले 8 अहम नए मुआहदों को, जिनमें से सबसे अहम पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक बाकायदा ट्रेन सर्विस के आगाज का मुआहदा और प्रोटोकॉल भी शामिल है। इसके जरिए रूस से चलने वाली ट्रेन सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में सामान लेकर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेकर, गैस लेकर पाकिस्तान आ सकती है और पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स की जा सकती हैं। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे और इसके साथ एक और अहम मुआहदा, रूसी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन बनाएंगी। पाकिस्तानी कंपनियों के इश्तराक से ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? पाकिस्तान दुनिया के अंदर शुगर पेशेंट्स वाला तीसरा बड़ा मुल्क है और हमारे यहाँ सिर्फ बमुश्किल 30% इंसुलिन मुल्क के अंदर असम्बल की जाती है या रॉ मटेरियल मंगवा कर बनाई जाती है। ये बड़ी डेवलपमेंट है, इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तानी वज़रा का एक वफ्द रूस के दौरे पे है, जहां उन्होंने 8 नए मुआहदों के ऊपर साइन किया है। अब इस इंटर गवर्नमेंट कमीशन की 9th समिट के मौके के ऊपर सबसे अहम मुआहदा हुआ है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक बाकायदा ट्रेन सर्विस का आगाज किया जाना है, जो कि मार्च 2025 से बाकायदगी से चला करेगी। इस ट्रेन सर्विस के जरिए रूस से तुर्कमानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान गुड्स ट्रेन शुरू होंगी। फिर पाकिस्तान से ईरान, तुर्कमानिस्तान और रूस तक ट्रेन जाया करेगी। अब ये जो ऑलरेडी इन तमाम मुल्कों के अंदर बिछे हुए रेलवे ट्रैक्स हैं, उन्हें ही इस्तेमाल किया जाएगा, कोई नया रेलवे ट्रैक नहीं बिछाना। हाँ, कुछ कत्तो बुरीद करनी पड़ेगी, कुछ चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। वो किस तरह? पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे ट्रैक है वो निस्बतन चौड़ा है, जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है। ईरान के अंदर चले जाएं तो वहाँ पर स्टैंडर्ड गेज है, थोड़ा सा दरमियाने दर्जे का कम चौड़ाई वाला वहाँ पर रेलवे ट्रैक है। तो हमारे वाले इंजन्स और तमाम बोगियां वहाँ नहीं चल सकती। होगा क्या? पाकिस्तान से ईरानी बॉर्डर तक जाएंगी हमारी ट्रेन और फिर यहाँ से कंटेनर उठाकर क्रेन के जरिए ईरानी ट्रेन के ऊपर रखे जाएंगे और फिर वहाँ से वो रशिया तक जाएगी। और अगर दरमियान में किसी मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता नैरो गेज हुई तो एक दफ़ा दोबारा यही हैसल करनी पड़ेगी। लेकिन फ्यूचर में अगर ये रूट कामयाब रहा, जैसा कि लगता भी है, तो इस इशू को भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्यों? ताफ्तान से कोयटा तक का जो पाकिस्तान के हिस्से में रेलवे ट्रैक है 650 किलोमीटर का, उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो अगर ये रूट कामयाब होता है तो उस रेलवे ट्रैक को बजाय ब्रॉड गेज के हम जब अपग्रेड करेंगे तो स्टैंडर्ड गेज के ऊपर अपग्रेड करेंगे। फिर यहाँ से चलने वाली ट्रेन, यहाँ से चलने वाली बोगियाँ रशिया तक जा सकेंगी। अब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बाहमी तिजारत दिन ब दिन फ़रोग पा रही है। अभी पिछले साल की बात करें 2023 की, तो उस साल दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है वो $1 बिलियन से क्रॉस कर गई है। अभी दोनों मुल्कों के दरमियान $5 बिलियन से ज़ायद की ट्रेड का पोटेंशियल है। अभी हमने $1 बिलियन का संग मील अबूर किया। समझे, अभी हमने 20% अचीव किए जो हम कर सकते हैं। जो रशिया है वो अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर पेट्रोल, डीजल, खाम तेल, गैस वगैरह और दीगर तमाम जो मसनूआत है पेट्रोलियम से रिलेटेड, वो ट्रेन के जरिए पाकिस्तान भिजवा सकता है, पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। फिर पाकिस्तान को सस्ता ऑल्टरनेट मिल सकता है और यहाँ से पाकिस्तानी बंदरगाहों से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो पोटेंशियल है वो है हमारे फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, हमारे अपैरल्स यानी गारमेंट्स वगैरह का, सर्जिकल आइटम्स का, स्पोर्ट्स गुड्स का, वो हम उन्हें बासानी बेच सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है अगर दोनों मुल्क इसके ऊपर चल पड़ते हैं और दोनों मुल्कों के पास एक बहुत अच्छा लेन और देन का मौका भी है। इसके अलावा जो दीगर 7 जो अहम एमओयूज़ पर और मुआहदों पर साइन हुए, उनमें से सबसे अहम जो मुझे लगता है दूसरे नंबर पे, वो है पाकिस्तान के अंदर रशियन कंपनीज की जानब से इंसुलिन की तैयारी। जी हाँ, वही इंसुलिन जो कि शुगर पेशेंट्स के लिए एक ज़िंदगी का मामला होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा जिसकी प्रोडक्शन बहुत कम है, बमुश्किल 30% हमारी जो ज़रूरियात हैं उसकी इंसुलिन पाकिस्तान में बनती है और वो भी रॉ मटेरियल बाहर से आता है। यहाँ पर उसकी थोड़ी सी असेंबली या मेकिंग हो जाती है। और अगर रूसी कंपनी पाकिस्तान आकर ये इंसुलिन बनाती है तो पाकिस्तान की लोकल डिमांड पूरी होगी, लोगों को सस्ती इंसुलिन मिलेगी और पाकिस्तान में जो दुनिया के तीसरी बड़ी आबादी शुगर पेशेंट्स की है, उनके लिए बहुत बड़ा साई ऑफ रिलीफ होगा। पाकिस्तान में 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा लोगों को शुगर है। इसकी वजह
लोगों के यहाँ जो मामलात हैं ज़िंदगी के, उसमें सुस्त रवि है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, मोटापे के शिकार है, ख़ानदानी मामलात भी हैं। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। चाइना इंडिया के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं शुगर पेशेंट्स के हिसाब से। फिर एक चीज़ और जो साइन हुई वो है पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज़, कॉम्पसेट यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी का रूसी यूनिवर्सिटियों के साथ कोलैबोरेशन, जहाँ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बहुत सारे काम होने हैं। ये भी अच्छा है। यूनिवर्सिटियों के दरमियान जो तलबा का असातिज़ा का तबादला है, उससे दुनिया की सबसे सस्ती रिसर्च होती है, सबसे सस्ती डेवलपमेंट होती है और दुनिया के तमाम बड़े नाम आप आज देखें, फेसबुक कहाँ से बना? यूनिवर्सिटी से बना। इसी तरह आपका एप्पल कहाँ से बना? ये तमाम चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ से बनकर आगे आई हैं। नेशनल वोकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट कमीशन जो है, उसका मुआहदा हुआ है रूस की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। रूस की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लेटेस्ट जो करिकुलम है, जो लेटेस्ट पढ़ाई का तरीका है, वो हमारे वालों को समझाएंगे, बताएंगे। तो इससे पाकिस्तान के अंदर फ़नी तालीम के मैदान में भी एक अहम कदम उठाया गया है। हम हमेशा इस चीज़ की एडवोकेसी करते आए हैं कि पाकिस्तान को दोनों बल्कि तीनों अक़साम की तालीम को आगे लेके बढ़ना है। दीनी तालीम को भी कुछ असरी तालीम के साथ आगे बढ़ाना है, ताकि जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं वो असली तालीम में और रोज़मर्रा ज़िंदगी पीछे न रह जाएं। उन्हें चंद बुनियादी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाने होंगे, ताकि ज़िंदगी में अगर वो कहीं किसी और सब्जेक्ट में आगे जाना चाहें तो उनके रास्ते में रुकावट ना हो। फिर जो आम स्कूल्स हैं वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें पढ़ानी होगी। फिर जो लोग नहीं पढ़ सके, ज़िंदगी में किसी वजह से पीछे रह गए हैं, अपने माली वसाइल कम होने की वजह से या कम इल्मी की वजह से या उस उम्र के अंदर लाउबालीपन की वजह से, उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग का एक हमें मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो अपना बेहतर रोज़गार कमा सकें। एक और मुआहदे पर साइन हुए हैं, वो है इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, यानी दोनों मुल्क आपस में सनतों के अंदर कॉपरेशन करेंगे। अब पाकिस्तान पहले ही ऑफिशियली रूस को कांटेक्ट कर चुका है पाकिस्तान स्टील मिल से मुतालिक फैसला लेने का, या तो इसे अपग्रेड करे रूस या इस जगह पर एक नई स्टील मिल लगाए। तो ये सिर्फ जो मुआहदे होंगे वो स्टील मिल से मुतालिक नहीं होंगे, दीगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, स्पेशली लोहे से मुतालिक जो इंडस्ट्रीज़ है, मशीनरी से मुतालिक जो इंडस्ट्रीज़ है, मिनरल से मुतालिक इंडस्ट्रीज़ है, उनके अंदर रूस दुनिया में बहुत जाना माना जाता है। तो अगर ये दोनों मुल्क इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कॉपरेशन करते हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो नाज़रीन, ये होने वाली डेवलपमेंट्स जो हम आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहते हैं। इनमें से कुछ पर अमल हो जाता है, कुछ पर नहीं होता। हमारा काम है हुक्म आज़ां, हम मुसद्दका खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आगे हुकूमत उस पर अमल करे या ना करे, वो ना आपके दायरे इख्तियार में है ना हमारे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।